हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी का 65th प्रारंभिक परीक्षा पीटी का था, जो कि 15 अक्टूबर 2019 को लिया गया था एग्जामिनेशन। उसका ट्रिक्स के द्वारा सॉल्व कैसे करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि हु रोट द बुक देसर कथा। तो देखो, जहाँ पर भी नाम में देसर आया होगा उसी को मार दो आंसर, तो ये आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देसकर। ठीक है, सखाराम गणेश देसकर। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु वॉज द एडिटर ऑफ द सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार। तो ये सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार का एडिटर कौन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये सैयद हैदर हुसैन, ठीक है, हुसैन, सैयद हैदर हुसैन था सर्चलाइट न्यूज़पेपर का मतलब कि ये एडिटर। ठीक है, सर्चलाइट न्यूज़पेपर का एडिटर सैयद हैदर हुसैन। फिर है थर्ड नंबर कि हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी कौन बनाया था, तो ये फूलन प्रसाद वर्मा बनाया था। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, सोशलिस्ट में सबको प्रसाद दिया जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखो, सोशलिस्ट में सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। जिस तरह प्रसाद सबको मिलता है उसी तरह फूलन प्रसाद वर्मा याद रख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि फोर्थ नंबर हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये तो सबको पता है, यो ह्यूम फाउंडर थे। ठीक है, फिर हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के अप नाइटहुड बिकम बिकॉज ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, उसके बाद नाइटहुड का उपाधि दे दिया था। और केसरी हिंद का उपाधि ये महात्मा गांधी ने दे दिया था। ठीक है, जलियांवाला बाग कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, हु एस्टेब्लिश द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, ये सबको पता है। फिर विच रिवोल्यूशनरीज वर हैंग्ड इन काकोरी ट्रेन डकैती। राम प्रसाद मिश्र, अशफाक उल्ला खान को हैंग किया गया था, राम प्रसाद मिश्र और अशफाक उल्ला खान। ठीक है, हु रोट द हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस। तो इंडिया इंडियंस का सियारदास जी ने लिखा था, और सियारदास को देश बंधु भी बोलता था। ठीक है, सियारदास को देश बंधु भी बोलते थे। फिर इसके बाद सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय द, तो ज्योतिबा फुले सबको पता है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनी बेसेंट सबको पता है। और इंडियन वुमेन बोलेगा तो ये तुम्हारा सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन, या एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन 1917। ठीक है, फिर हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट में फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे थे, सेकेंड वन में जवाहरलाल नेहरू, थर्ड वन में सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु 13 है हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन होम हाउस इन लंदन। तो ये श्यामाजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा का मूर्ति हर हाउस लंदन के हर इंडियन हाउस में है, तो ऐसे करके याद रख लो। फिर उसके बाद हु लेड टू द साल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। तो भागलपुर में साल्ट सत्याग्रह कौन है, तो महादेव लाल सरफ। तो साल्ट भी वाइट होता है, सरफ भी वाइट होता है, ऐसे याद रखना, सराफ। ठीक है, फिर उसके बाद है तुम्हारा हु लेड द अंबारी सत्याग्रह
अंबारी सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार, ये राहुल संकृत्यान जी ने लेड किया था। राहुल संकृत्यान, अंबारी सत्याग्रह, अंबारी, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। अंबारी सत्याग्रह ये तुम्हारा राहुल संकृत्यान, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इजी मैथ्स है। तो यार एस इज इक्वल टू समेसन एन इक्वल टू 1 to 15 एन प्लस 1/3। तो एन का वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 10, ठीक है। तो देखो एन क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, 10 15, ठीक है। और प्लस में और क्या रहेगा, प्लस में 1/3 1/3 1/3 1/3 कितना बार, 15 बार, ठीक है। तो 15 इंटू 1/3, तो ये वाला हो जाएगा कितना तुम्हारा, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120 प्लस 5, तो हो जाएगा 125, ठीक है। ये जो कैसे जोड़ोगे, तो वो वाला फॉर्मूला लगा दे, एस इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो एन यहाँ पर क्या है, 15 है, 15 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 8 जा 16 और 15 8 जा 120, ठीक है, ठीक है। यहाँ से 125 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 ट्रेन ईच लेंथ 150 मीटर्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। तो देखो दोनों एक दूसरे को अपोजिट में आ रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा, ठीक है। 90 + 90 180। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर ट्रेन 150 है, 150 है, यानी कि टोटल ट्रेन का लेंथ हो जाएगा तुम्हारा 300 मीटर। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है तुम्हारा 300 और स्पीड है तुम्हारा 50। टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 5 6 हाँ 6 सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद है द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 आइडेंटिकल पेन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 स्टूडेंट इफ ईच स्टूडेंट इज टू गेट एटलीस्ट 2 पेन, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट को 2 पेन मिलेगा, मिलेगा। पहला स्टूडेंट को मान लो 2 पेन मिला, तो दूसरा स्टूडेंट को कितना पेन मिलेगा 10 पेन। फिर इसको 3 मिला तो इसको कितना मिलेगा 9, इसको 4 मिला तो इसको कितना मिलेगा 8, इसको 5 मिला तो इसको कितना मिलेगा 7, इसको 6 मिला तो इसको कितना मिलेगा 6, इसको अगर 7 मिला तो इसको कितना मिलेगा इसको 7 मिला, इसको कितना मिलेगा इसको 7 मिला तो इसको कितना मिलेगा 5, इसको अगर 8 मिला तो इसको कितना मिलेगा 4, इसको अगर 9 मिला तो इसको कितना मिलेगा 3, इसको अगर 10 मिला तो इसको कितना मिलेगा 2। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आंसर हो गया, ठीक है।
फिर रेडियाई ऑफ द सर्कल ए एंड बी आर इन द रेशियो 1.5:1. देन द एरिया ऑफ द सर्कल ए एंड बी विल बी इन द रेशियो. तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो ए बाय बी पाई आर स्क्वायर. तो पाई कर दिया तो 1.5 इंटू 1.5 बाई ठीक है, तो सी हो जाएगा. फिर उसके बाद है तुम्हारा फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20. क्या बोल रहा है, 1 टैप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 3 आवर्स. 3 आवर्स में भरता है. Another tap can empty it in 4 hours. If the tank is 1/3 full and both the taps are open together, then what is the time taken to fill the tank will be. तो देखो 3 घंटा भरने में लगता है और 4 घंटा खाली करने में लगता है. तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 12. ठीक है, ठीक है. तो तुम्हारा जब भरने को रहेगा तो ये 4 बार भर देगा, 4 3 12. और खाली करने को रहेगा तो ये 12 घंटा में 3 बार खाली कर देगा. तो नेट एक बार भर चुका होगा. ठीक है, नेट एक बार भर चुका होगा. ठीक है, तो पूरा टैंक ही भरने में तुम्हारा 12 घंटा लग रहा है. तो 1 पार्ट भरने में कितना घंटा लगेगा, पार्ट भरने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो 12/3. ठीक है, यानी कि 4 आवर्स. ठीक है, तो तुम्हारा ऑलरेडी 1/3 भरा हुआ है. तो 2/3 भरने में 2 पार्ट भरने में कितना बार टाइम लगेगा, तो 8 आवर्स लगेगा. ठीक है. तो ये आंसर हो गया. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 21. द नेक्स्ट टर्म्स इन द सीक्वेंस. तो देखो 1 3 9 15 25 35 49. तो देखो अल्टरनेट वे में क्या कर रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 से एक कम. फिर 4 का स्क्वायर 16 से एक कम. 6 का स्क्वायर 36 से एक कम. 8 का स्क्वायर 64 से एक कम, यानी कि 63. फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 दिया हुआ है. एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है. देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ एंड विथ रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई. ठीक है, लेंथ और विथ दिया हुआ है एक्स एंड वाई. ठीक है, रेक्टेंगल का. ठीक है, एक्स वाई. ठीक है, और ये इसका डायगोनल दिया हुआ है. डायगोनल निकालना है. डायगोनल निकालना. चलो ठीक है. तो ये दो इक्वेशन से, ये वाला इक्वेशन से और ये वाला इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल देंगे. देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इक्वल टू
7, तो x माइनस वाई 1 हो गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7। x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। तो 7 कब आएगा? जब तुम्हारा x तुम्हारा 3 हो जाएगा और y तुम्हारा 4 हो जाएगा, तब 7 आ सकता है। या ये 4 हो जाए, x 4 हो जाए और y 3 हो जाए, तब 7 आएगा। मान लो ये 4 मान लो, ये मान लो, y 3 मान लो, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो इसका ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। फिर उसके बाद इन अ क्लास ऑफ 18 स्टूडेंट 60% स्टूडेंट्स प्ले कैरम, 45% play chess and 10% student neither play carom nor play chess। तो फिर 80% का 80 स्टूडेंट का 60% कितना होगा? तो यहाँ पर देखो 80 स्टूडेंट है, तो 60% स्टूडेंट कैरम खेलता है, तो 60% कितना 48 हो जाएगा। और वहाँ 40% तुम्हारा 45% तुम्हारा चेस खेलता है, तो ये हो जाएगा 36। तो टोटल ऐड कर दो 48 प्लस 36, तो ये 84 हो जाएगा। और 10% स्टूडेंट कुछ भी नहीं खेलता है। तो एक्चुअली में कितना स्टूडेंट खेलता है, ठीक है, कोई भी खेल 72% ही स्टूडेंट खेलता है, ठीक है। तो 72% खेलता है, तो यानी कि 84 माइनस 72 करेंगे, 12 जो होता होगा वो बोथ खेलता है, मतलब कि चेस भी खेलता है और कैरम भी खेलता है। तो हमको निकालना है कि ओनली चेस को इतना स्टूडेंट खेलता है। तो 36 माइनस 12 कर देंगे तो 24, जो कि ओनली चेस खेलता है, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 117/8 दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है। और बोल रहा है वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पर निकालना है। तो देखो ये तुम्हारा ये फॉर्मूला पता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू तुम्हारा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही निकालना हम लोग को, ठीक है। तो ये इधर 117/8 ये वाला इधर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3। 4 बार में कटा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बार में कटा, उसका क्या मतलब, हमारा नीचे में 4 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी आंसर, ठीक है। ऐसे ये तुम्हारा 3 बार में 9 कटा, 3 9 जब 27 कटा, ठीक है, 39/4। फिर इफ 5 टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 125 का पावर 2x प्लस, तो बेस सेम करना रहता है सब में, ठीक है। तो 5 का पावर ये 5 क्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7
इक्वल टू 5 का क्यूब, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6x प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि 6 इधर आया ना, तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4x और 3 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 7 में से 3 गया तो 4 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 2 0, ठीक है। तो x कॉमन ले लो यहाँ पर, तो x माइनस 2, यहाँ से भी माइनस 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ बोन इज डन अंडर द ब्रांचेस ऑफ साइंस कॉल्ड ऑस्ट्रियोलॉजी। ऑस्ट्रिच का भी हड्डी बहुत मजबूत होता है, एक पैर मारेगा तो पूरा पूरा चेस्ट का हड्डी सब टूट जाएगा, पैर और टूट जाएगा, ठीक है। फिर 27 हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल। तो कौन किसका नहीं होगा, तो वायरस का नहीं होगा एंजाइम, ठीक है। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट फाउंड। तो लिम्फोसाइट का बनता है, लिम्फोसाइट का क्या काम होता है, ब्लड बनाने का काम होता है। तो ब्लड बनाने का काम कौन करता है, तो बोन मैरो करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेनिंग आयोडीन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेनिंग आयोडीन, तो ये थायरोक्सिन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेनिंग आयोडीन, थायरोक्सिन, THYROXINE, थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन जो है वो हार्मोन कंटेनिंग आयरन है, ठीक है। आयोडीन ऐसे थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन ही मिलता है, उसमें ही आयोडीन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इट्स इज कॉल्ड बाय द वायरस। यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तुम्हारा kg। न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का kg होगा, एक्सेलरेशन का मीटर सेकेंड पावर माइनस 2, ठीक है। और पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए मीटर पावर माइनस 1 सेकेंड पावर माइनस 2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है तो नॉन ऑफ दीज हो गया। फिर उसके बाद द सनलाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ रीचेस इन 8 मिनट में रीच कर जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। तो बचा प्रेशर एक तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर उसके बाद है तुम्हारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव द यूनिट। तो स्ट्रेस मतलब प्रेशर ही होता है, प्रेशर का यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है, स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, ठीक है, स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है। फिर साउंड वेव इन एयर इज लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव इन एयर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है साउंड वेव, और जितना भी लाइट का वेव होता है वो सारा ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री फ़ारेनहाइट इन स्केल इज। तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है।
तो फ़ारेनहाइट में चल करना हमको 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में। बहुत फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये निकाल लो, 59/5 हो जाएगा, इधर साइड में आएगा तो +32 हो जाएगा। ठीक है। तो 122 आएगा। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 5/9, ये 9/5 हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा चाहिए ना आपको। फ़ारेनहाइट में ज़्यादा हो जाता है ना, 9/5 हो जाएगा +32। फिर व्हाट इज मेजर इन हर्ट्ज, तो फ्रिक्वेंसी मेजर होता है हर्ट्ज में। ठीक है। फिर उसके बाद ये याद रखना, हीट जूल में मेजर होता है, एनर्जी वाट में मेजर होता है। ठीक है। फिर बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय द, तो हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। भूख प्यास को भी यही रेगुलेट करता है। ठीक है। द डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, वो एमीटर है। ठीक है। एमीटर वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, एमीटर। ठीक है। फिर उसके बाद द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, जो कि अभी बताए हैं, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है वाट। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट होता है। फिर है हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो ये लेवोसियर जो है वो मतलब कि वो उसको मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर बोलते हैं लेवोसियस। ठीक है। तो केमिस्ट्री में पास होना है तो लेबोरियस होना चाहिए। लैब में अच्छा तरह से तुम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो तो केमिस्ट्री में पास हो जाओगे लैब में। ठीक है। लेबोरियर। फिर उसके बाद है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इन द एलिमेंट्स इज 18 and 20 रिस्पेक्टिवली। इट्स मास नंबर, तो मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक नंबर। ठीक है। प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है और ठीक है 18 है, और तुम्हारा वही एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और तुम्हारा न्यूट्रॉन्स का नंबर 20 है। ठीक है। 18 + 20 कर दो तो 38। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ लाफिंग गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड, हस नाइट्रस ऑक्साइड। फिर 44 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट नहीं है, मेटल एलिमेंट है, नॉन मेटल एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट है, गैस एलिमेंट नहीं है। फिर pH वैल्यू ऑफ वाटर इज 7 होता है। फिर द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज, मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है। मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है। ठीक है। तो ई आंसर हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, तो केरोसिन में ऑक्सीजन रहेगा तो जल जाएगा ना। फिर उसके बाद बाकी सब सेगमेंट में भी ऑक्सीजन होता है, सॉइल में भी ऑक्सीजन होता है, ग्लास में भी ऑक्सीजन होता है। फिर नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर्स ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का नेचुरल रबर पॉलीमर होता है। ठीक है। आइसोप्रीन का पेंसिल रबर। ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है। ग्लूकोज पीना चाहिए तो C6H12O6।
C6H12O6, ठीक है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन देखें। 50 बोल रहा है कि व्हाट इज अ बाउंड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप। तो बाउंड ऑर्डर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड बॉन्ड माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्ड, ठीक है। देखो कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो और इसमें 2 एटम 2 होता है, वो तुम्हारा डुप्लेट बनाया रहता है, इसमें भी 2 डुप्लेट बनाया रहता है। तो 4 जो है वो एंटी इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये कभी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो 4 लिखते हैं। और बॉन्ड में कितना पार्टिसिपेट करेगा, तो 14 में से 4 गया, 10 पार्टिसिपेट करेगा, तो 10 माइनस 4 तो 6 का आधा 3, ठीक है। तो 3 हो जाएगा तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर। फिर उसके बाद द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज रिटन बाय। तो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कैसे ओरिजिनेट किया, ये डार्विन होगा, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसमें वो अपना ये डार्विन लॉ ऑफ इवोल्यूशन दिया है, ठीक है। फिर इंटरेक्शन बिटवीन द एल्गी एंड फंगी टू फॉर्म अ लाइकन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। पैरासाइट में क्या होता है कि एक को फायदा होता है, ठीक है, एक को नुकसान होता है, ठीक है। और म्यूचुअलिज्म में तुम्हारे दोनों को फायदा होता है, ठीक है। और कमेंसलिज्म में एगो को फायदा होता है, एगो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कन्वर्सन इसमें नहीं पता है। कमेंसलिज्म में एगो को नुकसान होता है, एगो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद है द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द प्लेसेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड। तो जब बस लीव कर रहा है तो वो हैबिटेट हो जाएगा। लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों मिल के रहता है तो ये इकोसिस्टम होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस उसका फंक्शन अगर डिफाइन है तो नीचे से हो जाएगा। हायर लेवल ऑफ इकोसिस्टम तुम्हारा बायोम्स कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द एटीपी इन द क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। रिबोसोम तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लाइसोसोम सुसाइडल पार्ट ऑफ द सेल होता है। और पेरोक्सीसोम्स पता नहीं क्या होता है, ठीक है, आप कमेंट लिख के बताइएगा पेरोक्सीसोम्स क्या होता है। फिर उसके बाद है द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट हो गया। फिर हाउ वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट हु एडमिनिस्टर्ड the oath office of Mr. Fagu Chauhan as a governor of Bihar in July 2019। तो ये तुम्हारे एपी शाही था, एपी शाही, ठीक है। वैसे भी चीफ जस्टिस को शाही व्यवस्था मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा अभी में गवर्नर तो मिस्टर फागू चौहान ही हैं बिहार के, लेकिन बिहार के हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो संजय करोल है, ठीक है। संजय करोल, ठीक है, याद रखना संजय करोल बिहार का चीफ जस्टिस है, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ बिहार दिवस दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन March 22 एवरी ईयर। तो जाहिर सी बात है कमेमोरेट द बिहार सेपरेशन फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी इन 1912। Which one of the following states was never granted the special category status by the central। तो बिहार का स्पेशल कैटेगरी नहीं मिला, सिक्किम को है, हिमाचल प्रदेश को है, जम्मू कश्मीर को है। फिर यूसुफ शाह चक द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर हु
was exiled to Bihar by the Mughal Emperor Akbar, was buried in, तो ये नालंदा में buried किया है, ठीक है, निकाल दिया था क्योंकि उनको कश्मीर से। फिर उसके बाद है कि व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ब्लिसफुल बिहार, ठीक है, महात्मा बुद्ध का प्लेस है तो ब्लिसफुल ही होगा। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ मंडल डैम प्रोजेक्ट। मंडल है तो ये साउथ वाला ही, साउथ वाला रिवर पर ही होगा, तो नॉर्थ की ओर पर, ठीक है, नॉर्थ की ओर मंडल। फिर उसके बाद इन जुलाई 2019 एक्सपर्ट विजिटेड फॉर द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ द मेगालिथिक साइट्स इन बिहार इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये कैमूर के पठारी में बहुत सारा ये सब क्या बोलते हैं मेगालिथिक साइट है, ठीक है। फिर उसके बाद है विच country was invited by the host UAE as a guest of the owners to attend the 46th session of Council of Foreign Ministry of Organization of Islamic Cooperation held in Abu Dhabi recently। तो ये इंडिया को इनवाइट किया गया था। ऐसे भी ऑप्शन में अगर इंडिया रहेगा तो इंडिया ही मानना, ठीक है। Recently, ISRO and CNIS signed an agreement to set up joint maritime surveillance systems। CNIS is a space agency of which country? ठीक है, CNIS जो है वो फ्रांस का है, जर्मनी का DLR है, कनाडा का तो कनाडियन स्पेस एजेंसी है, रशिया का रोसकॉस्मोस है, इटली का तुम्हारा ESI है, ठीक है, ESI है, ठीक है। फिर तुम्हारा what is the capital of Paraguay, to which the vice president of India paid a visit in March 2019। तो ये पैराग्वे चप्पल नहीं पहनोगे तो सन में बर्न हो जाएगा, तो यहाँ पर नाम में सन आएगा, तो एसन सियोन, ठीक है। फिर उसके बाद 66 बोल रहा है कि where was the 4th session of यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली हेल्ड। तो ये तुम्हारा नैरोबी UNEP का तुम्हारा हेडक्वार्टर नैरोबी में ही है, केनिया में, ठीक है। 67 बोल रहा है कि विच एडिशन ऑफ द इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी वाज रिलीज बाय द गवर्नमेंट इन मार्च 2019 साइन एडिशन, ठीक है। तो ये सेकंड था, ठीक है, सेकंड एस फॉर साइन, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। फिर हु सक्सीड मनोहर पारिकर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द गोवा ऑन हिज डेथ रिसेंटली। ये प्रमोद सावंत बने हैं, ठीक है। हु इज़ द विनर ऑफ द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज इन 2018। तो ये तुम्हारा उस समय का करंट अफेयर का था। तो अभी जो कि हाल फिलहाल में गांधी पीस प्राइज जो विन किया है इसके बारे में तो अभी का याद रखना। यहाँ पर अभी शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे उनको मिला है तुम्हारा गांधी पीस प्राइज, शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है। फिर 70 की वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल इज लोकेटेड इन विच सिटी, ये दुबई में है। 71 है कि हु वाज द विनर ऑफ द मेन सिंगल ऑफ यूनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियन। तो ये उस समय का करंट अफेयर है, इसको छोड़िए। फिर 72 है द फर्स्ट राइनो रेंज नेशंस हु साइन डिक्लेरेशन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एज एशियन राइनो 19 इन आर द इंडियंस, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और एक भूटान है, ठीक है। यही
5 कंट्री में डायनासोर पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। इंडिया, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, भूटान, सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 73 है कि हु इज़ द सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 25 सेंचुरी इन द टेस्ट टेस्ट फॉर्मेट आफ्टर द सर डॉन ब्रैडमैन। तो ये स्टीव स्मिथ है। ठीक है, फिर उसके बाद इन जुलाई 2019 द स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 2 वाज लॉन्च फ्रॉम द इंडिया स्टेट आंध्र प्रदेश हरिकोटा से। तो 75 है आफ्टर द ट्रेसा मे who amongst the following was not among the last 7 in the contest after the first round of voting in the Conservative Party to be Prime Minister of the UK। तो ये मार्क हरप्रीत उस समय का करंट अफेयर था। ठीक है, इसको छोड़ो। फिर 76 है कि वेयर वाज द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन 2019। तो उस समय 2019 में वेनेजुला में हुआ था। ठीक है, ये अजरबैजान, वेनेजुला नहीं होगा, अजरबैजान आंसर होगा। ठीक है, अजरबैजान। फिर हु वाज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन बिफोर द सैयद अकबरुद्दीन। तो ये अशोक कुमार मुखर्जी है। अभी हाल फिलहाल के अभी कौन है यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का? तो रुचिरा काम्बोज है। ठीक है, रुचिरा काम्बोज। ठीक है, फिर हु इज द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड द फर्स्ट हिंदू मेंबर ऑफ द यूनाइटेड यूएस कांग्रेस who seized Google for at least 50 billion for the discriminatory actions against his 2020 election campaign। तो ये तुलसी का बर्ड है। ठीक है, who is the author of the book a gallery of rascals। ये रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, गैलरी ऑफ रस्कल मैच करता है। ठीक है, द फर्स्ट शोरूम इन इंडिया ऑफ रिटेल फर्नीचर जाइंट आइका। ठीक है, ये हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पर बना। फिर वेयर विल बी द समर ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड इन 2020। तो ये टोक्यो में हुआ था। ठीक है, ठीक है, समर ओलंपिक गेम 2020 टोक्यो में हुआ था। तो 2022 में तुम्हारा चाइना में हो रहा है ओलंपिक। ठीक है, 2022 में चाइना में। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा कि हु बिकम द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर द हिंदू आफ्टर द मुकुंद पद्मनाभन सुरेश नामबात बने। ठीक है, हिंदू पे। फिर 86 बोल रहा है कि हु इज़ द कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। ये सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार के क्रिएटर जो है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जो सच बोलेगा वही क्रिएटर होगा मॉडर्न बिहार का। ठीक है, भविष्य झूठ बोलने वाले का भविष्य नहीं होता है, सच बोलने का भविष्य होता है। तो सच्चिदानंद। ठीक है, हु फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर? 1632 में, 1632 में। फिर हु एस्टैब्लिश्ड स्वराज दल इन बिहार? ये श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का एस्टैब्लिशमेंट किया था, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल इनके नाम पर। ठीक है, स्वराज दल का स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, स्वराज
ठीक है, राजा सिंह जी राजा ही होते हैं, ठीक है, सो राजा से करके याद रखना। फिर उसके बाद है 90 नंबर कि द नेम ऑफ विच अशोक इज जनरली रेफर इन द इंस्क्रिप्शन, प्रियदर्शनी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो सुश्रुत चरक जो था वो कनिष्का के टाइम में था कैसे। फिर 92 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये फॉलोस्फी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा कि विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग ports was in use for the North Indian trade during the Gupta period। तो गुप्ता पीरियड में नॉर्थ इंडिया में ताम्रलिप्ति जो था पोर्ट उसको यूज़ किया जाता था। फिर मुगल पेंटिंग रीच जन्नत जहांगीर के टाइम में फैक्ट्री, लेकिन अकबर के टाइम में इस्टेब्लिश कर दिया गया था पेंटिंग का फैक्ट्री। फिर इसके बाद इन मेडिवल इंडिया वाई वॉज द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस टू फैसिलिटेट द रिक्रूटमेंट ऑफ द आर्मी, क्योंकि उस समय आर्मी भी ऐसे रूल होता था, ठीक है, जिसके पास जितना आर्मी वो रूल करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद 96 की वो इस्टेब्लिश आस्था अष्टप्रधान कौन इस्टेब्लिश किया था, ये शिवाजी इस्टेब्लिश की थी। विच दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स, तुगलक। फिर हु यूज हुगली एज द बेस फॉर द पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो हुगली ये पुर्तगीज सारा पायरेसी करते थे, लूट मार करते थे, ठीक है। 99 बोल रहा है अंडर हुज लीडरशिप वाज द सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। द वाइसरॉय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स द अफगानिस्तान वाज द लॉर्ड लिटन एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स द अफगानिस्तान फॉलो किया था, दोहरा दिया था। In 1930, from where Mahatma Gandhi started the civil disobedience movement, तो ये तुम्हारा साबरमती से स्टार्ट किए थे और दांडी में एंड किए थे, ठीक है। फिर 102 है कि द शराबबंदी कैंपेन ऑफ 1922 was led by the सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लीड किया गया था। सारा भाई, इसलिए उनका नाम भी सारा भाई हो गया, ठीक है, शराबबंदी सारा भाई पटेल। फिर हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, द जेपी कृपलानी था, ठीक है। जेपी कृपलानी से पहले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, ठीक है। फिर लेकिन पार्टीशन के टाइम में जेपी कृपलानी थे। फिर हु लेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार, ये कुंवर से लेड किया था, ठीक है। Who led cultivators in Bihar during the non-cooperation movement? तो कल्टिवेटर को लेड स्वामी विद्यानंद, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में स्वामी विद्यानंद जी ने, स्वामी सदानंद सरस्वती के डिसाइपल था स्वामी विद्यानंद, ये तुम्हारा 19 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये लेड किया था, वो डिसाइपल हुआ था स्वामी विद्यानंद। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेड किया था, लेड द कल्टिवेटर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वामी विद्यानंद।
फिर है तुम्हारा 106 में, अमोंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन ऑफ द हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट कवरेज। ये पश्चिम चंपारण, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है पश्चिम चंपारण में, ठीक है। फिर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज लोएस्ट लेंथ लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द गंगा रिवर, तो ये पटना। फिर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द रिकॉर्ड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एज पर द 2011, शिवहर है, ठीक है, ऊपर में नॉर्थ बिहार में शिवहर है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। फिर 109 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर्स इन टर्म्स ऑफ द जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो ये समुद्री से लगता हुआ कोई सबसे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर किसका है? न्यूजीलैंड, फिलीपीन, ये जापान, क्यूबा, तो सबसे ज़्यादा बड़ा जापान है। फिर है तुम्हारा 110, द कंट्री विच हैज़ द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड्स, चिली। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड? इंडोनेशिया, 2000 से भी ज़्यादा आइलैंड है वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन द वर्ल्ड? तो ये ईरान में सबसे ज़्यादा सैफरन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर 139 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड? तो ये कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। फिर द हिल सिचुएटेड क्लोज टू द कन्याकुमारी, तो कैन सी, तो कैन से कार्डमम पहले, फिर अन्नामलाई, फिर नीलगिरी, फिर सेवरॉय। फिर 115 है अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन ऑफ द इज अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन? तो संखा नहीं है, ये झारखंड में है, साउथ की ओर झारखंड में, नॉर्थ की ओर जो है वो गंगा का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बराकर तो रिवर तुम्हारा मणिपुर में जाता है, ठीक है, मणिपुर तरफ, मणिपुर असम। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल डज नॉट हैव द टी प्लांटेशन? ठीक है, टी प्लांटेशन नहीं है, तो कनन देवान ये तुम्हारा कर्नाटक में, यहाँ पर है, नीलगिरी में है, दार्जिलिंग में है, गिरनार गुजरात में नहीं है, ठीक है, गिरनार गुजरात में नहीं है टी प्लांटेशन। ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा 117, द इन इंडिया द स्टेट विच विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर द डेंस डिसिडियस फॉरेस्ट कवर इज ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़ है, फोर्थ नंबर पर उड़ीसा, फिफ्थ नंबर पर महाराष्ट्र है, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में, फिर उसके बाद है मेघालय में, फिर उसके बाद है तुम्हारा मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, ठीक है। फिर 118 में तुम्हारा है कि कोरल रिफ्स आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? तो कोरल रिफ कहाँ नहीं फाइंड होता है? तो गल्फ ऑफ मन्नार में होता है, गल्फ ऑफ मन्नार में होता है, तो श्रीलंका के पास, गल्फ ऑफ कच्छ में होता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में होता है, ठीक है, अंडमान निकोबार में भी होता है, ठीक है। लेकिन बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ
खंबात या चैम्बे जो भी बोलो, वहाँ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर रिवर आके ड्रेन होता है, ठीक है, तो इसलिए नहीं होता है। फिर अमंग द फॉलोइंग रीजन्स religious group, which one has recorded the highest percentage of literacy? As per the 2011 सेंसस था, ये जैन में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब्स एंड स्टेट्स इज नॉट अ मैच? तो ट्राइब्स और स्टेट जो नहीं मैच होता है, ठीक है, तो ये तुम्हारा टोड़ा जो है वो भी तुम्हारे तमिलनाडु में, कोटा टोड़ा, ये सारा तमिलनाडु में, केरल में नहीं है, ठीक है। भील बिल्कुल मध्य में, गुजरात में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र का भी थोड़ा सा पार्ट में पाया जाता है। गाड़ी तो हिमाचल पर चलना है तो चल रहे हैं हम लोग गाड़ी से, ठीक है। गाड़ी से हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद 121 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ इंडिया इज बीइंग डेवलप इन कोलैबोरेशन विथ जापान? ये दिल्ली मुंबई वाला, ठीक है। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धरवाद जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? तो ये रोहतास नहीं है, रोहतास तुम्हारा विंध्या रेंज का एक एक्सटेंशन है, बाकी सारा मुंगेर दरवाद का है, जमुई दरवाद का, नवादा दरवाद का, गया भी दरवाद का है, ठीक है। रोहतास और कैमूर वाला, कैमूर भी नहीं है, ठीक है, रोहतास और कैमूर। कैमूर वाला भी, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा 123 है तुम्हारा द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर इज इन बिहार स्टेट इज, तो ऊपर में 6 है, नीचे में 6 है, ठीक है, टोटल 12 हो गया, 12 डिस्ट्रिक्ट गंगा पर है, ठीक है। और 2 सब डिवीज़न गंगा में नहीं आता, एक तुम्हारा मगध सब डिवीज़न और एक तुम्हारा कोसी सब डिवीज़न, इनके। फिर इसके बाद है तुम्हारा 124 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? मुंगेर में भीम बांध है, ठीक है, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ठीक है। तो भीम मुंगेर भीम बांध, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तुम्हारा वेस्टर्न चंपारण में है, ठीक है, गौतम बुद्ध गया में है, ठीक है। फिर 105 है तुम्हारा कि द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार विच हैज द recorded the highest sex ratios as per the 2011 census is the highest sex ratio तुम्हारा गोपालगंज में है और लोएस्ट सेक्स रेशियो है तुम्हारा, ठीक है। अब भागलपुर और मुंगेर में लोएस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है, लोएस्ट सेक्स रेशियो भागलपुर और मुंगेर में, ठीक है। फिर उसके बाद 126 है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द लैंड रिकॉर्डर ऑफिस? पटवारी लैंड रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो लंबरदार भी एक तरह का पावरफुल जमींदार ही रहता था, ठीक है, लंबरदार भी बोलते नॉर्थ इंडिया में साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद 127 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट?
तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्विफ्ट डिसीजन होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। आइडल फॉर लार्ज कंट्री में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आइडल नहीं होता है। जनरली तो छोटे छोटे कंट्री होता है ना, उसमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा आइडल होता है। फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉ, ये तो होता है। फिर उसके बाद 128 है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो सकता है, फिर हेल्पिंग द विलेज इन प्लानिंग हो सकता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है क्योंकि, ठीक है। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी स्टेट पार्टी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द नोन एज पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब जांच पड़ताल, किस किस अधिकार से तुम कर रहे हो जांच पड़ताल, ठीक है, क्यू वारंट। फिर उसके बाद है तुम्हारा व्हाट इज वर्जन ऑफ द मशीन्स वी पैट यूज इन वोटिंग। तो ये M3 वर्जन है, ठीक है, मशीन है तो M3 वर्जन। फिर 132 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जाहिर सी बात है कि सब में से अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, मणिपुर नहीं होगा, मेघालय नहीं होगा, सबसे ज़्यादा आबादी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश होगा। फिर इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी हु अमंग द फॉलोइंग केम फर्स्ट। तो देखो, चेयरमैन ऑफ UPSC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कंट्रोलर एंड ऑडिटर, सबका प्रेसिडेंसी 9 होता है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का भी प्रेसिडेंसी 9 होता है, ठीक है। याद रखना, पहले प्रेसिडेंट आता है, ठीक है, प्रेसिडेंसी में। फिर तुम्हारा एक्स प्रेसिडेंट आता है, नहीं एक्स प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद तुम्हारा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। फिर उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर उसके बाद है तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऐसा जाएगा, ठीक है। 9th नंबर पर ये सब आता है, चेयरमैन ऑफ द UPSC, इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये ई हो जाएगा आंसर। फिर 134 है तुम्हारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या करेक्ट है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, ठीक है, या उल्टा कर दिया तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, ई हो जाएगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंस्टिट्यूएंट अंडर द पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम के अंदर में ग्राम पंचायत बनाया, ठीक है। फिर 136 है कि एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ बिहार इज 935, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ बिहार इज 935 गर्ल्स फॉर एवरी 1000 बॉय, ठीक है, 935। फिर उसके बाद द ग्रोथ रेट ऑफ द टर्शरी सेक्टर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 वाज, तो टर्शरी सेक्टर कितना से ग्रो कर रहा है? तो 14.6 से ग्रो कर रहा है, ठीक है।
14.6 से ग्रो कर रहा है, टर्सरी सेक्टर। ठीक है, फिर द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार एट द करेंट प्राइस इन द ईयर 2038। तो 2022-2023 में तुम्हारा 7.4 लाख करोड़ प्रोजेक्टेड है। 2021-2022 में तुम्हारा 6.72 लाख करोड़ हुआ। ठीक है, ये लेटेस्ट याद रखना, ये वाला 7.4 और 6.72। फिर है तुम्हारा which one of the following program was initiated during the 6th 5-year plan? तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, मतलब इंटीग्रेटेड रूरल का भी डेवलपमेंट करना है उनके साथ साथ। ठीक है, अंत्योदय प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। अन्नदाता, ठीक है, राजस्थान। इंडिया शेयर इन द मीट एंड द मीट प्रिपरेशन एक्सपोर्ट इन द ईयर 2000। तो लेटेस्ट में तुम्हारा 2022 में तुम्हारा जो शेयर है ये लगभग 15.34% हो गया है, बढ़ गया। ठीक है, फिर 142 में है कि द सिस्टम अंडर विच द peasant himself owned the land and is responsible for the payment of a land revenue to the government is known as रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, वो वहाँ पर रैयतवाड़ी सिस्टम में वो खुद ही लैंड ओन करता है। ठीक है, फिर है उसके बाद इन द फिजिकल ईयर 2018-19 द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो फॉरेन, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में 2022 में तुम्हारा लगभग 46 46 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, जो कि 588 बिलियन डॉलर के आसपास है। ठीक है, क्लोज टू 600 बिलियन डॉलर। फिर उसके बाद 144 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस। तो ये नबार्ड डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करता है। ठीक है, फिर है कि 145 कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EPCG, द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन है। ठीक है, यही दोनों में से कोई एक होना चाहिए था, एक्सपोर्ट प्रमोशन क्योंकि यहाँ पर भी एक्सपोर्ट प्रमोशन आ रहा है, यहाँ पर भी एक्सपोर्ट प्रमोशन आ रहा है। ठीक है, गुड भी आ रहा है। ठीक है, तो कंज्यूमर और कैपिटल, तो यहाँ पर ट्रिक दिया होगा, कंज्यूमर कैपिटल गुड होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नई स्कीम, ईच सब्सक्राइबर शैल रिसीव द मिनिमम एश्योरेंस पेंशन ऑफ 3000 रुपीज़ पर मंथ आफ्टर द अटेनिंग द 60 ईयर्स। 60 साल का हो जाएगा तो 3000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। फिर हु डिटरमाइंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया। द मिनिमम सपोर्ट प्राइस द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ये डिटरमाइन करता है। हु डिटरमाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया, द कंज्यूमर्स, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस डिटरमाइन करता है। द कंज्यूमर्स फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस डिटरमाइन करता है। ठीक है,
Who determine the minimum support price in India? The consumer for agriculture cost and price determine करता है, ठीक है। कंज्यूमर फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस डिटरमाइन करता है क्या, ये मिनिमम सप्लाई कौन देता है, तो फाइनेंस कमीशन देता है, ठीक है, अप्रूव करता है। डिटरमाइन करने का काम कौन करता है, तो कंज्यूमर फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट ये डिटरमाइन करने का काम करता है। फिर हिंदू ग्रोथ इज रिलेटेड टू जीडीपी। फिर बिहार किसान कुंभ मेला 2019 में हेल्ड कहाँ पर हुआ था, तो मोतिहारी में, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि इन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2019 बिहार रिकॉर्ड्स इज बिहार स्कोर 32.11। अभी हाल तो इस बार का बिहार का स्कोर रहा उससे भी कम 31 रहा, ठीक है। और ये तुम्हारा 18 पोजीशन पर है बिहार आउट ऑफ 19 स्टेट में, मतलब सेकंड लास्ट है, ठीक है। बिहार का स्कोर सेकंड। तो 150 क्वेश्चन खत्म हो गया। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। गुड बाय।